वाराणसी। गुरु शिष्य के प्रेम और सम्मान का पर्व गुरु पूर्णिमा बड़े ही श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मठों, मंदिरों और गुरु संस्थानों में सुबह से पूजन, अनुष्ठान और गुरु वंदना की धूम रही। भक्तों ने गुरुओं के चित्रों और पादुका का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य महासंस्थान देवरा काशीपुर पंचकोशी रोड में काशी सुमेर पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। अफसरशाही नेता की सुविधाओं को और जजों के लिए भी कम से कम योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। जज अगर गड़बड़ है तो उन पर महाभियोग लाना चाहिए और कोलोजियम सिस्टम को इस देश से ख़त्म करना चाहिए, जिससे अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। हाँ, और न्याय तभी मिलेगा जब सही ढंग से कानून और न्याय का पालन होगा। आईपीसी सीपीसी का अक्षर से पालन हो तो जब न्यायपालिका का अंधकार दूर होगा, तो जब उनके हृदय में ज्ञान होगा तो निश्चित है जनता समाज को न्याय मिलेगा, न्याय का गला नहीं घोटा जाएगा। महाराज जी, इटावा घटना के बाद कथावाचक और ब्राह्मणों को लेकर तमाम बातें होने लगी, क्या कहिएगा गुरु जी संदर्भ में? आप तमाम बातें आपके सामने भी आई होगी। अब कथा वाचन कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जजमान है उसको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चयन करने से पहले उसका परीक्षण करना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। और जहाँ तक व्यास गद्दी का परंपराएं रही, उसमें खड़ंगो जन्मना ब्राह्मणों गेया संस्कारादुच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रा। फिर श्रोत्री जो हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनको व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार है। इटावा की घटना में इन लोगों ने अपनी जाति और हमेशा अगर देखा जाए, कृष्ण जब जरासंध को छल करने गए तो ब्राह्मण का भेष बनाया। पांडव तो जहाँ भी छल होता है, प्रपंच होता है, तो अगर हम त्रेता से ले लें तो सब लोग ब्राह्मण का ही भेष बनाकर, रावण को भी भेष बनाना हुआ तो ब्राह्मण का, हनुमान जी को भेष बनाना हुआ तो ब्राह्मण का। हाँ, राम जी से जब मिले, और आज में भी जिसी को देखो वो ब्राह्मण बनना चाहता है। इसलिए अपनी जात को छिपाना नहीं चाहिए। सब जातें हमारे यहाँ श्रेष्ठ हैं, अपने आप में महान हैं, और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जात का विद्रोह नहीं है। लेकिन उधर वो जो कथावाचक थे वो भी गलत थे। गांव वालों ने भी मारपीट नहीं करना चाहिए, शिखा नहीं काटना चाहिए था। कथा कहने का कोई भी कह सकता है, लेकिन व्यास गद्दी का अधिकार श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ का ही है। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, हजारों की संख्या में भक्त हैं, क्या कहिएगा गुरु जी आज के अवसर पर? अपना शुभ परिचय बताते हैं। मैं स्वामी ब्रिजभूषणानंद सरस्वती महाराज जी का सचिव और शिष्य। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु एक ऐसे तत्व है जो माता पिता, और गुरु तो है ही, वो माता पिता के भी भूमिका में होते हैं। उनके मार्गदर्शन में सनातन धर्म के जो सनातन धर्मावलंबी भाई बंधु हैं वो अपना जीवन चलाते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में उनकी ये कामना होती है कि हम इस भवसागर से पार हो जाएं। तो साल भर में अपने झंझावाती जीवन में प्रतिदिन गुरु का दर्शन संभव नहीं है, तो इसलिए अपनी परंपरा में है कि ये गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष पड़ता है। इसमें शिष्य जो हैं अपने गुरु की शरण में जाकर के अपना जो भी समस्या है, जो भी बातें हैं, उनके सामने रखते, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जाकर के उसी के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हिंदू माइथोलॉजी में जो ये है कि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है गुरु जी, थोड़ा बताएं। बिल्कुल ये सच बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
रामचरितमानस में भी इसका जिक्र किया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो शंकर जी हो या ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, जब वो इस धराधाम पे मानव रूप में आते हैं तो बिना गुरु के उनका भी काम नहीं चलता। गुरु तत्व जो है वो सर्वोपरि है। अगर आपको मानव जीवन में आना है तो बिना गुरु के आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। भगवान राम जब लंका विजय करके लौटे थे तो आपको ध्यान होगा, यहाँ पे माताओं ने पूछा था कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, के हिबिद तात निशाचर मारे। आप लोग इतने सुकोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने मासूम हैं, आप लोगों ने इतने घनघोर, इतने विकराल, इतने विकट, भयंकर से भयंकर राक्षसों का, इन आतंकवादियों का वध कैसे किया। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पुरुषार्थ था, उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। ये सब गुरुदेव की कृपा का है, इनके चरणों का आशीर्वाद रहा है कि मैं विजय प्राप्त कर सका।